Dear student, see, in previous lecture, we have seen uh, what is your rate law expression or rate law equation. Clear? मास एक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है या स्पीड है विथ विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, वो स्पीड, वो रेट डायरेक्टली डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। एंड फॉर दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, clear, rate of such reaction depend upon product of the concentration of reactant raised to some power which is always equal to their stoichiometric coefficient. Clear? This is the law of mass action given by Kato, Goldberg and Peter Waj. But after that, experiment shows that it is not necessary. Power on which rate of reaction depend, that not may not be necessary. It is not necessarily equal to the stoichiometric coefficient of the respective reactant. It may be different. It may be different from the stoichiometric coefficient. क्लियर? तो ऐसा इक्वेशन जो ये बताए कि केमिकल रिएक्शन का रेट या स्पीड जो है वो रिएक्टेंट के किस एक्चुअल पावर पे डिपेंड कर रहा है, एंड दैट एक्चुअल पावर मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया। ऐसा इक्वेशन, सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड rate law equation. So this is the basic difference between rate law equation and law of mass action, because according to law of mass action, once again I repeat, this the power to which reactant terms are raised will always be equal to stoichiometric coefficient, but it is not necessary in every cases. There are many reactions in which rate does not depend upon the that power which is equal to stoichiometric coefficient. It may be different from stoichiometric coefficient also. ठीक है? तो ऐसा इक्वेशन जो एक्चुअल पावर को बताए, जिस पावर पे रिएक्टेंट के जिस पावर पे रेट डिपेंड कर रहा हो, that type of equation, that equation mathematical expression is called rate law equation. Clear? So see the definition of rate law equation. How can we define? See, the rate law equation may be defined as, definition is the mathematical expression, वो mathematical equation, the mathematical expression which expresses, जो express करता हो, दर्शाता हो किस चीज को, the rate of a chemical reaction, chemical reaction के rate को दर्शाता हो in terms of, किसके टर्म में, molar concentration of reactant. रेट, ऐसा इक्वेशन जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में दर्शाता हो, एक्सप्रेस करता हो, रेज टू सम पावर, जिसमें रिएक्टेंट टर्म के हर रिएक्टेंट टर्म पे कुछ पावर चढ़ाया गया है, रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट, जो उस रिएक्टेंट की स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है? इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, निष्कर्ष ये निकलता है कि ये रेट लॉ इक्वेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है इसको एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जा सकता है। इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड merely looking at the बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर केवल आप उसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन नहीं लिख सकते। ठीक है? बट इट्स पावर शुड बी कैलकुलेटेड, द पावर ऑफ रिएक्टेंट टर्म should be calculated experimentally only. So it is a not theoretical concept, it is a experimental fact. See, so note this rate law equation
फॉर एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ इक्वेशन जो है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय मियरली लुकिंग एट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी अगर दिया हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसको देखकर आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इट हैज टू बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, दैट इज theoretically it cannot be predicted but must be determined experimentally। तो रेट लॉ इक्वेशन ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया हो, जो ये बता सके कि रेट ऑफ रिएक्शन, सच रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन विच पावर ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर?